सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे आज, हेटरोट्रॉफिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म. व्हाट डज दिस ऑर्गेनिज्म डू? इट टेक्स इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, ये इस तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेंगे अपने सराउंडिंग में से, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द फूड. ओके, सो यू कैन सी दिस. तो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे सराउंडिंग में से उसको लिया और अब इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द ऑर्गेनिक फूड, उसको ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर दिया, है ना. सो दिस इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर उसको ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करेंगे. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है प्लांट्स का. बच्चों, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो सभी को पता है कि प्लांट्स आर द ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स के साथ और भी हैं, बैक्टीरियाज एंड ऑल, जो कि आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है. पर आपके सिलेबस में सिर्फ प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, सो विल लुक फॉर द प्लांट्स ओनली. सो प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों वो लोग क्या ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक चीजें ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. देखो ये प्लांट है, प्लांट ने सनलाइट की प्रेजेंस में क्या लिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड. देखो ये अंदर गया कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में सॉइल में से क्या लिया, वाटर लिया. ओके, सी दिस इज वेरी सिंपल. उसने एटमॉस्फेयर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड. यू कैन सी दैट प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सॉइल में से क्या लिया, वाटर लिया. ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर वो उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द ऑर्गेनिक फूड. और यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड का नाम क्या है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड क्या है, जो प्लांट सिंथेसाइज कर रहे हैं, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, पहले तो वो समझो. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो गया, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेंगे और उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे. क्या लिया, इनऑर्गेनिक लिया, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया. कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं. तो प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक में क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, और उसको ऑर्गेनिक यानी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. किस प्रोसेस से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपकी एक मेजर प्रोसेस आती है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. समझ में आ रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन शॉर्ट. ठीक है, ये कौन करता है, प्लांट्स करते हैं. तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. और इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, सो विल सी दैट. सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक. ऑटो का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ. और ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन. ट्रॉफिक का मीनिंग क्या हो गया, न्यूट्रिशन. सो सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब वो ऑर्गेनिज्म अपने खाने का ध्यान खुद ही रख ले रहा है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं. नेचर पे डेफिनेटली है क्योंकि उसको रॉ मटेरियल्स नेचर से चाहिए, पर बाकी वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट. So how do we define autotrophic nutrition? So this is a nutrition definition. Definitions are very important. बायोलॉजी है बच्चों, बायोलॉजी में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा डेफिनेशन, मतलब रहती है उसमें भी, बट बायोलॉजी में डेफिनेशंस भर भर के रहती है और आपको हर एक डेफिनेशन को बहुत प्रॉपरली लर्न करके लिखना रहेगा. पर पहले समझो, इट्स नॉट अबाउट ओनली कि रटना है आपको, आपको पहले चीज़ों को समझना है और फिर लर्न करना है. सो ऑटोट्रॉफिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इट्स अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड. ये क्या हो गया, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद क्या करता है, सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज यानी प्रोड्यूस. ओके, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स.
मैंने आपको कहा ना ज्यादातर सारे ग्रीन प्लांट्स एंड देयर आर फ्यू बैक्टीरियाज व्हिच आर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेटिक है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। मतलब अमेजिंग है ना। तुम सोचोगे कि मैम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तुम्हें पता है बैक्टीरिया है ना इस दुनिया में सबसे पहले आए थे अर्थ पे। जब ये अर्थ बिल्डअप हुआ, जब सब अर्थ बना था, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आने वाले कौन थे? बैक्टीरिया थे। अब बैक्टीरिया को अगर खाना चाहिए था तो वो किस पे डिपेंडेंट होते? तो फिर बैक्टीरिया ने क्या किया कि भाई खुद से अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक है। आज समझ में आ रही है? ओके चलो नेक्स्ट। तो मोस्ट प्लांट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन डू द फोटोसिंथेसिस। ओके नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे। सो लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये टर्म हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ओके चलो अगेन यहाँ पे आपको सेम चीज दी। मैंने जो इनिशियल पीपीटी में आपको ये बताया था, इनिशियल स्लाइड में मैंने जो आपको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया था, सेम है, इसमें थोड़ा सा एडिशनल है। सो अगेन ग्रीन प्लांट्स सबसे पहले क्या करेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली क्या होगा। सी हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना स्टार्ट किया है बच्चों, है ना। हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना स्टार्ट किया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हमने डेफिनेशन देख ली, हमने ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन देख ली। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप है आपके फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, दैट इज द मेन फर्स्ट स्टेप। और ये कौन करता है पता है? प्लांट में जो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। प्लांट में जो ग्रीन, ये जो प्लांट है आपको, ये जो प्लांट ग्रीन कलर के दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये जो प्लांट है ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर के किसकी वजह से दिख रहे हैं? क्लोरोफिल की वजह से। ये किसकी वजह से दिख रहे हैं? क्लोरोफिल। इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट। और ये कौन से ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा बच्चों। ये कौन से ऑर्गेनल में प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। तो जो क्लोरोफिल है वो किस में प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा? पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। योर फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, हम इसको देखते हैं। So green plants in the presence of sunlight, you can see this sunlight, ठीक है, and chlorophyll, in presence of sunlight and chlorophyll। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि क्लोरोफिल है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे नहीं कि सनलाइट आ रही है तो प्लांट बोलेगा हाँ, देयर नीड्स टू बी सम पिगमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा बच्चों। तो ये सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे from the air and they are going to take water from the soil। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, you can see again कहां से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया। और वाटर कहां से लिया? सॉइल से लिया। ओके नेक्स्ट, एंड उसको किस में कन्वर्ट किया? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लूकोज। वो क्या करते हैं? पहले ग्लूकोज बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ दिस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, प्लांट क्या करेगा? प्लांट कभी भी ना लिमिटेड खाना नहीं बनाता। ऐसा नहीं है कि प्लांट बोलेगा कि भाई अभी मुझे 2 रोटी की भूख है तो मैं उतना ही खाना बनाऊंगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। प्लांट पूरा दिन जब तक उसको सनलाइट है, जब तक उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जब तक उसके पास वाटर है, वो कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस करता रहेगा बच्चों। वो खाली नहीं बैठता, ही इज नॉट लेजी एट ऑल। जैसे हम तो लेजी हो जाते हैं ना, कभी मन नहीं किया कि चलो आज खाना नहीं बनाते, बाहर से ऑर्डर कर देंगे, बट प्लांट्स डोंट डू दैट। जब तक उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, दे आर गोइंग टू वर्क कंटिन्यूसली। वो कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, कंटिन्यूसली खाना बनाते रहेंगे। ठीक है, ये करने का एक रीजन भी है, ताकि कभी कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब उनको शायद सनलाइट प्रॉपरली ना मिले, या वाटर प्रॉपरली ना मिले, या कार्बन डाइऑक्साइड शायद प्रॉपरली ना मिले, हो सकता है ना कभी भी कुछ भी। जैसे लॉकडाउन लगा था बच्चों, तो लॉकडाउन में हमारे पास थोड़े रिसोर्सेस कम थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं थे, बट हाँ थोड़े रिसोर्सेस कम थे, तो वी हैव टू एडजस्ट। हमारे घर में अगर स्टोर्ड जो भी खाना था तो हमने उसको यूज करके, उसको यूटिलाइज करके हमने फूड प्रिपेयर किया। तो प्लांट्स के साथ भी तो हो सकता है कि प्लांट्स में, नेचर में अगर कुछ गड़बड़ आ जाए, प्लांट खाना नहीं बना पाए, कुछ भी रीजन हो सकती है, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा सारा ग्लूकोज बना लेगा और उस ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा इनटू स्टार्च।
ठीक है, वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, जो भी वो फोटोसिंथेसिस से एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बना रहा है बच्चों, वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। ठीक है, हम भी ऐसा करते हैं, हम भी भूख से ज्यादा ही खाते हैं बच्चों, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ही हम खाते हैं। और हमारी बॉडी क्या करती है? उस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके फॉर्म में स्टोर करके रखती है ग्लाइकोजन। और दिस कुड बी और 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लांट्स में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? प्लांट्स में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? दैट इज ग्लाइकोजन। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। ओके, तो याद रखिएगा, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, सो ये आपका एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में जो आपकी डेफिनेशंस दी हुई है एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो दिया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच इट इज अ प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substances from outside in the form of carbon dioxide and water। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे प्लांट्स क्या कर रहे हैं? बाहर से एक्सटर्नल सब्सटेंसेस ले रहे हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में भी बच्चों मैंने पहले भी कहा, जो मेन कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लूकोज। द मेन कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अगर आपको डेफिनेशन आती है फोटोसिंथेसिस की तो आपको ये लिखना है। तो देखो, अभी तक आपके न्यूट्रिशन वाले टॉपिक्स अगर आप देखते जाओ तो आपके कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए बच्चों? आपको डेफिनेशन आएगी न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। फिर हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? व्हाई वी आर ऑब्टेनिंग द फूड, हमें फूड इनटेक क्यों करना है? भाई एनर्जी चाहिए, हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, वो आपका क्वेश्चन बन गया। फिर उसके बाद आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आ गई, ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन आ गई, और आपका ये क्वेश्चन आ गया कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वक्त क्या क्या इवेंट होंगे? तो पहला इवेंट क्या था बच्चों? कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि कैसे प्लांट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद प्लांट ने क्या किया था? उस लाइट से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दी। जो सनलाइट की एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। दैट केमिकल एनर्जी इज एटीपी। दैट केमिकल एनर्जी इज एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म है बच्चों, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एटीपी का जो फुल फॉर्म है दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी पढ़ेंगे हम बच्चों, इसके बारे में भी इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो प्लांट क्या करते? उन्होंने सबसे पहले क्या किया? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। नो, दैट केमिकल एनर्जी इज एटीपी। ओके, अब तीसरा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। उन्होंने जो सॉइल में से वाटर लिया था उसको स्प्लिट किया और क्या बनाया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नाउ दिस बिकम्स अगेन इंपॉर्टेंट कि फोटोसिंथेसिस के वक्त जो ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस के वक्त जो ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, देखो बाई प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, मेन प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। तो बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? जो मेन प्रोडक्ट के साथ रिलीज होते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का, सो बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? जो ग्लूकोज के साथ रिलीज हो रहे हैं एक्स्ट्रा में, तो वो ऑक्सीजन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपका कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के वक्त, वो किस में से रिलीज हो रहा है? तो किस में से रिलीज हो रहा है? वाटर में से रिलीज हो रहा है। देखो, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वाटर को तोड़ा जा रहा है। स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन। सो वाटर को H2O को जब ब्रेक डाउन किया गया तो बच्चों क्या बना? एक तो बना हाइड्रोजन और दूसरा क्या बना? ऑक्सीजन। एक क्या बना?
हाइड्रोजन और दूसरा क्या बना, ऑक्सीजन बना, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप देयर इज अ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होंगे। देखो ये हाइड्रोजन बने थे ना इधर, वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से जो हाइड्रोजन बने, ये हाइड्रोजन तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होंगे। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। सो वो हाइड्रोजन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। सो अगेन विल लुक इनटू दिस इवेंट्स, ठीक है। ये 4 इवेंट्स है जो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वक्त होंगे बच्चों। पहला इवेंट क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसको हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। थर्ड, splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and the fourth, that's the reduction of carbon dioxide to carbohydrates। तो जब ये रिडक्शन होता है ना बच्चों, उस टाइम पे ये जो एनर्जी बनी है, ये जो एनर्जी बनी है, ये एनर्जी इस टाइम पे यूज होगी। जो एटीपी बना ना, वो रिडक्शन वाले स्टेप में क्या होगा बच्चों, यूज होगा। सो क्लियर है सबको। तो फोटोसिंथेसिस में आपको सबसे पहले आपकी डेफिनेशन लिखनी है और आपका प्रोसेस लिखना है आपको। उसके बाद प्रोसेस में आपके 4 स्टेप्स आ जाएंगे। एंड दिस इक्वेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस इक्वेशन आपका केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि भाई केमिस्ट्री में कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्टली याद हो जो होनी चाहिए। 6CO2, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स प्लस H2O, 12 H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स यू C6H12O6। क्या दे रहे हैं, C6H12O6 दे रहे हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल थोड़ा सा एरो के इस तरफ आना चाहिए था बच्चों, यहाँ आपका ग्लूकोज लिखना है नीचे, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल है वो यहाँ आएगा सनलाइट के नीचे। एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज बीइंग रिलीज अलोंग विद द 6H2O। यहाँ पे वाटर वेपर रिलीज होता है, ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, तो ये दो आपके बाय प्रोडक्ट्स हो गए, एक ऑक्सीजन और दूसरा वाटर वेपर। ओके, सो मेन प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ग्लूकोज। बाय प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो ये आपका हो गया बच्चों फोटोसिंथेसिस। ओके, so the steps of photosynthesis do not take place one after one immediately। मतलब जो अभी मैंने आपको स्टेप्स बताए, जो हमने चारों स्टेप्स यानी जो चारों इवेंट्स अभी हमने देखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक के बाद हो। जैसे हमारे स्कूल में लेक्चर्स होते हैं एक के बाद एक, है ना। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी को पता है कि हमारा मॉर्निंग से आफ्टरनून का जो स्केड्यूल होता है, एक के बाद एक चीज़ होती है, भाई पहला ये लेक्चर, दूसरा ये, तीसरा ये, ब्रेक होगा। पर फोटोसिंथेसिस में ऐसा नहीं होता। हर प्लांट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स इमीडिएटली हो जाए। हम ये बात करने वाले हैं अबाउट डेजर्ट प्लांट्स, कि डेजर्ट प्लांट्स में कैसा होता है। सो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है ना बच्चों, कि डेजर्ट प्लांट्स दिन के वक्त, ठीक है, दिन के वक्त सी टेक ड्यूरिंग डे टाइम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसमें आपका एक सेकेंड, ओके। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, रात के वक्त CO2 को कंज्यूम करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स रात में CO2 को इनटेक करेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक वो रात को करते हैं। अब ऐसा क्यों, सोचो। कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कहां से होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हमको इनटेक करना होता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। मैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाली हूँ, पर हम सबको पता है कि स्टोमेटा जो है, जो स्टोमेटा रहता है, दे आर द पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस तरह से स्टोमेटा में पोर्स होते हैं, ठीक है। इस पोर्स के थ्रू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इनटेक, ठीक है। पर ये स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक तो ठीक है, पर इसके साथ साथ एक ड्रॉबैक ये है कि वहां से ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है ना, दैट इज बीइंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नाउ दैट्स गुड। एक तरह से प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन गुड है, क्योंकि वो प्लांट की बॉडी को कूल रखता है। जैसे हमें पर्सपिरेशन होता है, हमें स्वेटिंग होती है ना, पर्सपिरेशन। तो हमें पर्सपिरेशन क्यों होता है, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी को कूल रखा जाएगा। उससे हमारी बॉडी को क्या रखा जाता है, कूल रखा जाता है। तो वैसे प्लांट्स में ना ट्रांसपिरेशन होता है,
प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, ट्रांसपीरेशन होगा, प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होगा, ठीक है। जैसे हमारे में पर्सपीरेशन होता है, वैसे प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो डेजर्ट में तो कितनी गर्मी होगी, डेजर्ट में तो मतलब तुम सब लोग कभी ना कभी कोई ना कोई तो डेजर्ट गए होंगे, या राजस्थान भी तुम गए हो, तो राजस्थान में भी कितनी गर्मी है। तो अगर ये डेजर्टिक एरिया में अगर प्लांट्स दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रखेंगे, दिन में अगर स्टोमेटा को ओपन रखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो ठीक है एक्सचेंज हो जाएगा, पर उसके साथ ट्रांसपीरेशन का रेट कितना ज्यादा हाई होगा। दिन में स्टोमेटा ओपन रखेंगे अगर, तो ट्रांसपीरेशन का रेट कितना ज्यादा हाई होगा। और अगर ट्रांसपीरेशन का रेट हाई हो जाएगा, तो वहां तो वैसे ही पानी की कमी है, और जो बचा कुचा पानी उस प्लांट में होगा वो भी चला जाएगा, तो वो तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, है ना। तो प्लांट ने ऐसी जगह पे जिंदा रहने के लिए क्या किया, वो रात में CO2 ले लेता है। वो रात के वक्त क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा, और CO2 से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा। CO2 से वो क्या बना लेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। वो कोई भी एक बीच का प्रोडक्ट बना लेगा, रात में बना के छोड़ देगा, और नेक्स्ट डे वो सनलाइट को लेकर बाकी का काम करेगा। तो जो CO2 लेने वाला जो स्टेप है ना, वो रात में करेगा, बाकी सारे काम वो दिन में करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सारे स्टेप्स इमीडिएटली नहीं होंगे, एक के बाद नहीं होंगे सारे स्टेप्स। डेजर्ट प्लांट्स क्या है, हमने एग्जांपल ले लिया कि डेजर्ट प्लांट्स जो है वो CO2 का जो एब्जॉर्प्शन है, और जो आपके जो कुछ इनिशियल स्टेप्स होते हैं उसमें, वो रात में करके रखेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रात को बना के रखेगा, बाकी का सारा काम वो नेक्स्ट डे करेगा, बाकी का सारा काम वो नेक्स्ट डे करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो, एंड कन्वर्टेड, CO2 लिया और उसको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर वो दिन हो गया, जैसे पहले स्लाइड में आप देखोगे रात दिखाया था, ठीक है। अब देखो, अब दिन के वक्त क्या होगा कि वो लोग क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, एंड फाइनली वो लोग क्या करेंगे, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे एक्ट करके ग्लूकोज बना देंगे, तो बन गया ग्लूकोज, सिंपल। तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, जहां फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस दिए हैं बच्चों, उसके जस्ट बाद आपको डेजर्टिक प्लांट्स के बारे में दिया है। तो डेजर्ट वाले, जो डेजर्ट में जो रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो अपने फोटोसिंथेसिस में क्या अलग करते हैं, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चंस प्लीज ध्यान में रखते जाएंगे, मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स, व्हाई डू डेजर्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 at night? This could be a question with give reason. So you can give it the कि अगर वो दिन में स्टोमेटा को ओपन रखेंगे तो ट्रांसपीरेशन रेट हाई होगा, जिससे उसकी बॉडी में वाटर लॉस ज़्यादा होगा, वाटर की कमी की वजह से प्लांट कुड डाई, इसीलिए वो रात के वक्त स्टोमेटा को ओपन रखते हैं, दिन में स्टोमेटा को बंद रखेंगे, और रात में जब स्टोमेटा ओपन करेंगे सो दे विल एब्जॉर्ब द CO2 ड्यूरिंग द नाइट। ओके, चलो अब हम लोग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबको वैसे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर सभी बच्चों को ज़्यादातर पता ही है, ठीक है। स्टोमेटा जनरली क्या होता है, स्टोमेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये बीच में जो तुम्हें पोर दिख रहा है, ये बीच में यू कैन सी दिस, ये जो पोर है, ये जो पोर दिख रहा है बच्चों, ठीक है, दिस पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर, ये दिख रहा है ना, मैंने इसको रेड कलर से किया है, ये पोर है स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर के सराउंडिंग में तुम देख सकते हो ये जो दो सेल्स है, किडनी किडनी बीन शेप्स के सेल्स है, किडनी बीन शेप्स के सेल्स है, एंड दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। इसको हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स हो गए, है ना, किडनी बीन शेप के सेल्स है गार्ड सेल्स। ओके, ये गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, इट हैज सम अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, ना इसके सराउंडिंग में जो आपको ग्रीन कलर के सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस के मतलब जो लीफ होती है, लीफ के सरफेस के सेल्स है ना, लीफ के जो टॉप लेयर के सेल्स होते हैं उसको हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। और उसी एपिडर्मल सेल्स में, ठीक है, कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं, गार्ड सेल्स। कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं बच्चों, गार्ड सेल्स बन जाते हैं। गार्ड सेल्स का शेप वैसे किडनी बिन शेप रहता है,
बट कुछ कुछ प्लांट्स है उसमें गार्ड सेल्स का जो शेप रहेगा वो डम्बल शेप का रहेगा। कुछ कुछ प्लांट्स में गार्ड सेल्स का शेप कैसा रहेगा, डम्बल शेप का रहेगा। ओके, अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करते हैं। ठीक है, ये ओपन वाला स्टोमेटा हो गया, दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, ये वाला जो स्टोमेटा है दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। जो फर्स्ट आपका फिगर है दैट इज एन ओपन स्टोमेटा, दूसरा वाला जो क्लोज स्टोमेटा है। तो ये गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कैसे रेगुलेट करते हैं, तो जब स्टोमेटा को ओपन करना होता है तो गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है। गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है और वो टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड मतलब फूल जाते हैं। जैसे बलून में हम पानी भरते हैं तो बलून कैसे फूल जाता है, वैसे ही गार्ड सेल्स में पानी भरने से वो फूल जाएगा। सो यू कैन सी दिस कि वो स्वेल हो चुका है। अब जैसे वो फूल जाता है तो बीच से स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, पहले गार्ड सेल्स ऐसे थे, अब जैसे उनमें पानी भर गया, टर्जिड हो गए, वो फूल गए तो बीच से स्टोमेटा बन गया। अब जैसे उनको स्टोमेटा बंद रखना है तो गार्ड सेल से सारा पानी चला जाएगा। यू कैन सी हियर। ठीक है, ये तुम देख सकते हो कि यहाँ पे गार्ड सेल्स कितने पतले हैं, यहाँ गार्ड सेल्स कितने मोटे थे। तो यहाँ पे पतले क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारा पानी चला गया, इवेपोरेट चला गया, है ना, लॉस हो गया। अब जब पानी चला गया तो वो गार्ड जो स्टोमेटा पोर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो स्टोमेटल पोर है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। समझ में? सो गार्ड सेल्स स्टोमेटा पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। हु रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर? कौन रेगुलेट करता है स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को? तो कौन रेगुलेट कर रहा है, गार्ड सेल्स रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात बच्चों अच्छे से ध्यान रखना, गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है। जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दैट मींस गार्ड सेल्स कैन आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जिसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। सो मेक श्योर कि अगर कहीं पे भी आपको कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो रिमेंबर गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है। ओके, ना फंक्शन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा हम इसका फंक्शन देख लेते हैं स्टोमेटा का, कि वो गैशियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा ट्रांसपीरेशन के लिए। गैशियस एक्सचेंज में खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, दोनों आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, एंड सेकेंड ट्रांसपीरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। सो ये दोनों ही फंक्शंस जो है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका स्टोमेटा पे भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। बहुत इजी सा है बच्चों, डिफिकल्ट तो है नहीं। ठीक है, प्रॉपर लेबलिंग पे ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जैसे ही आपका स्टोमेटा वाला जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक में खत्म होता है, तो बच्चों वहां नीचे आपके पैराग्राफ में दिया है कि जो प्लांट्स है उनको जो भी रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करने हैं नेचर से, जो भी रॉ मटेरियल्स उनको ऑब्टेन करने हैं नेचर से, तो वो रॉ मटेरियल्स वो कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, विल सी दैट। तो CO2 तो कैसे ले लिया, एटमॉस्फेयर से ले लिया, ये तो अभी हमने देखा। CO2 उन्होंने किसके थ्रू ले लिया, एटमॉस्फेयर से ले लिया, थ्रू स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर के थ्रू ले लिया। ठीक है, जो वाटर था वो उन्होंने कैसे ले लिया, सॉइल से ले लिया। वाटर उन्होंने सॉइल से ले लिया, कौन मदद करेगा उसमें, रूट्स मदद करेंगे, है ना, पानी को एब्जॉर्ब करने में कौन मदद करेगा, रूट्स मदद करेंगे। ठीक है, और जो दूसरे रॉ मटेरियल्स है लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, है ना, इनको कहां से लेना है, सॉइल में से लेना है। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में से, अदर देन वाटर, कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में से ले सकते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए आप मेमोनिक क्या याद रखोगे, एमपिन। इसके लिए आपका मेमोनिक क्या हो जाएगा बच्चों, एमपिन। एम से क्या आ गया, मैग्नीशियम, पी से फॉस्फोरस, आई से आयरन, और एन से क्या आ गया, नाइट्रोजन। एन से क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, सो आपका ये एमपिन हो गया। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा ये सारे न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में से क्या किए जाएंगे, इनटेक किए जाएंगे। अब बच्चों इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नाइट्रोजन। बाकी सभी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स
और हमारे बॉडी के दूसरे कंपाउंड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो प्रोटीन बनाने के काम में आता है और दूसरे कंपाउंड्स बनाने के बहुत ज्यादा काम में आता है। उसके अलावा दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, मतलब आप नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन को जो प्लांट्स है वो दो तरीके से इनटेक कर सकते हैं। या तो एक वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में इनटेक कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म जैसे कि क्या हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गए, ठीक है, या अमोनिया हो गया, उसके फॉर्म में वो लोग क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक में जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो उस फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर में 78% जितना नाइट्रोजन है, बट प्लांट कैन नॉट कंज्यूम दैट नाइट्रोजन। प्लांट वो सारा नाइट्रोजन पूरा खुद से कंज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, सो प्लांट्स को उस नाइट्रोजन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके कंज्यूम करना पड़ता है, जिसके लिए उसको बैक्टीरिया मदद करते हैं। तो या तो वो उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कंज्यूम कर लेंगे, या वो उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कंज्यूम कर लेंगे। सो नाइट्रोजन पे भी बच्चों आपका एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलो। अब आपका जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें बेसिकली जितने भी टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन, ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमने देखी, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा, उसके बाद डेजर्टिक प्लांट्स में क्या डिफरेंस है वो देखा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी हमने किया, एंड अदर रॉ मटेरियल्स जिसमें नाइट्रोजन के बारे में हमने देखा। अब आपके एनसीईआरटी बुक में इस रिलेटेड दो एक्टिविटीज दी हुई है बच्चों, जो कि बहुत सिंपल एक्टिविटीज है, पर वो एक्टिविटीज से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो विल सी दैट एक्टिविटीज आल्सो। दो ही एक्टिविटी है, ध्यान से समझना। पहली एक्टिविटी में क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है, पहली एक्टिविटी में हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत एसेंशियल है। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत एसेंशियल है। सो उसके लिए हम इस तरह की एक लीफ लेंगे जिसको वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। वेरीगेटेड लीफ मतलब समझ रहे हो, ये लीफ में देखो कैसे है, कहीं कहीं जगह पे येलो कलर है, कहीं कहीं जगह पे ग्रीन कलर है। यहाँ पे येलो, ये ग्रीन है, तो मतलब उसे दो कलर की लीफ है, एक जैसा कलर नहीं है। ऐसे लीफ को वेरीगेटेड ले रहे हैं। ठीक है, अब ग्रीन कलर जहाँ पे है दैट मीन्स वहां पे क्लोरोफिल है। ग्रीन कलर जहाँ पे है दैट मीन्स वहां पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और येलो कलर जो है वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। तो हमने एक ऐसी लीफ ली जहाँ पे कुछ जगह पे क्लोरोफिल है, कुछ जगह पे क्लोरोफिल नहीं है, जस्ट टू सी इट्स इंपॉर्टेंस। फोटोसिंथेसिस में उसका इंपॉर्टेंस देखने के लिए हमने लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि उस लीफ को, उस प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क में रखेंगे, ताकि उसका सारा का सारा स्टार्च यूज्ड अप हो जाए। उसके अंदर जो भी स्टार्च स्टोर्ड होगा वो यूज्ड अप हो जाना चाहिए, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी कंफ्यूजन या कोई रॉन्ग रिजल्ट ना आ सके। ठीक है, उसके बाद आप उसको सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट में रखने के बाद आपको उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालना है। बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद आप उसको इथेनॉल में बॉईल करोगे, जिससे लीफ का कलर क्या हो जाएगा, डी कलराइज। जो लीफ का पूरा कलर था वो डी कलराइज हो जाएगा, है ना। आपने उस लीफ को लिया बॉइलिंग वाटर में, फिर आपने उसको इंसर्ट किया इथेनॉल में। इथेनॉल के बाद आपने उसको क्या किया, उसका जो सारा कलर था वो क्या हो गया, गायब हो गया। सारा जो ग्रीन कलर था वो इथेनॉल में आ गया, इथेनॉल का कलर ग्रीन हो गया, इथेनॉल का कलर ग्रीन हो गया। और उसके बाद आपने यूज किया आयोडीन। आपने क्या यूज किया, आयोडीन। आयोडीन इज अ लवर ऑफ स्टार्च बच्चों। आयोडीन स्टार्च का लवर है, मतलब उसको जहां जहां पे भी स्टार्च दिखता है ना, आयोडीन जाके उससे कंबाइंड हो जाएगा और ब्लू ब्लैक कलर देगा। क्या कलर देगा, ब्लू ब्लैक। तो देखो यहाँ पे आपको जिस जगह पे ग्रीन कलर था वहां पे आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिला। वहां पे आपको क्या कलर देखने को मिला, ब्लू ब्लैक। और जहां पे येलो कलर था वहां कोई कलर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जहां पे ब्लू ब्लैक कलर है वहां स्टार्च प्रेजेंट है, और जहां स्टार्च प्रेजेंट है मतलब वहां पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ। तो अगर आपको कभी भी चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर आपको कभी भी चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप कैसे चेक करोगे, बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्यों स्टार्च की प्रेजेंस है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में ही कन्वर्ट हो जाता है।
फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा वो चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे, आप स्टार्च का प्रेजेंस यूज करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे बच्चों? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन इज अ लवर ऑफ स्टार्च। आयोडीन स्टार्च के साथ काफी अच्छे से रिएक्ट कर सकता है एंड इट प्रोड्यूसेस ब्लू एंड ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट दिया है। तो हम आयोडीन क्यों यूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमने उसको डार्क में क्यों रखा, ताकि सारा का सारा स्टार्च यूज्ड अप हो जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्टिविटी में से भी आपको पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि अल्कोहल का कलर क्या हो जाएगा, अल्कोहल का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक लास्ट एक्टिविटी है बच्चों इस टॉपिक में, दैट इज टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वैसे तो अब हमको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही ग्लूकोज बनेगा, बट फिर भी साइंटिस्ट ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट टू नो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इस तरह से उन्होंने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए थे। 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, अगेन जो प्लांट थे उनको पहले डार्क में रखा था फॉर 3 डेज कि सारा का सारा स्टार्च कंज्यूम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने एक पॉटेड प्लांट में क्या रखा था, एक पॉटेड प्लांट में उन्होंने क्या रखा था, एक वॉच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक वॉच ग्लास के अंदर उन्होंने क्या रखा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसका लवर है, CO2 का लवर है। तो मतलब इस जार के अंदर, इस बेल जार के अंदर जितना भी CO2 होगा वो सारा CO2 कौन कंज्यूम कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे तो CO2 है नहीं, तो सारा CO2 कौन कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स कंज्यूम करेंगे। सारा CO2 कौन कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स कंज्यूम करेंगे। यहाँ CO2 किसने कंज्यूम कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। और फिर अगेन यहाँ पे हमने इनके लीव्स को लेकर बॉइलिंग वाटर में, इथेनॉल में, आयोडीन से जब टेस्ट किया बच्चों, तो ब्लू ब्लैक कलर यहाँ देखने को मिला, यहाँ कोई ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड था नहीं तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं तो ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च नहीं बना, स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन ने कलर ही नहीं दिया बच्चों। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये 2 एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है और ये दोनों एक्टिविटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बच्चों यहाँ हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टे ट्यून, थैंक यू।